है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रखना, जलील होना है। वो किसी ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बात याद आ रही है, बता दूं, जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की आंखों में। हाँ, हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको। ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को, ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा? उससे कह दे माफ कर दे, कसम खुदा की। इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हाँ, सारे करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई। 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा। कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा, भाई फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ। यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी, और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाए। इज्जतें हम देते हैं अपने बड़ों को। हाँ, माफ कर लिया करो, मिटा दो अपनी अना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो। फिर जी के देखो, कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, जो मजा फकीरी में जीने का है ना वो किसी शहनशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए। मगर ये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूँ। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ, मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरी घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान, ये ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है लेकिन पता है ना क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाएं। बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह ही कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं इनसे कह रहा हूं, अपने भाई से, शुएब भाई से। बाकी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, बात सुन लें ना। हाँ, कोई बात नहीं, जब दिल करे तब दे दिए।
खाते में डाल देना, कोई मसला नहीं है। हाँ, इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, मोहब्बत है मुझे। अल्लाह सलामत रखे मेरे शुएब भाई को और इनके पूरे परिवार को, इनकी फैमिली को। अल्लाह खुदा की रहमत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को मिटाना भी कोई चीज़ होती है। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, गालिबन सिलसिला चिश्तिया या कादरिया में ये बुजुर्ग हुए। इन्होंने ना सिर्फ इस ख्याल से शादी नहीं की थी कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, वो रब की इबादत में खलल डालेंगी। ये सोच के निकाह नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुमसे मना कर रहा हूं, तुम करना, तुम्हारा करना फर्ज है। ये उन्हीं जैसे लोगों को इजाजत थी जो अपने नफ्स पे काबू करके बैठे थे, जो नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स के बादशाह थे। नफ्स वो करता था जो वो कहते थे। इस ख्याल से ज़ैनब भाई उन्होंने शादी नहीं की। एक दिन रिवायत पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि जन्नत में कोई भी जवान बिना बीवी के नहीं होगा। अल्लाह जन्नत में सारे लोगों का निकाह फरमाएगा। अब तो खुश हो जाओ भाई, जिनकी नहीं हुई अब तो उनका भी नंबर लगने वाला है ना। सबको अल्लाह जन्नत में बीवी देगा। कहने लगे अच्छा तो फिर तो हमारी भी होनी है वहां, जब होनी है सबकी तो हमारी भी होगी। बहुत बड़े वली थे, हाथ उठा दिए, कहने लगे अल्लाह वो दिखाना जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी जन्नत वाली बीवी को देखना चाहता हूं। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दुआ की उन्होंने, लेटे, आंख लगी, तो जब आंख लगी ना, एक खातून सामने आई, रंग काला, पुराना लिबास, पागलों जैसी हालत, और कहने लगी अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सुना ना, उठे बसरा चल दिए, बस्ती में पहुंचे। कहने लगे मैमूना वलीद कहां मिलेंगे? लोगों ने कपड़े देखे, हुजूर आप मैमूना वलीद को पूछ रहे हैं? इतने बड़े आलिम हो के उससे क्या काम? क्यों का वो तो पागल है।